एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। उसका एक राज्य था। इसमें कोई दो राहें नहीं कि बीते कुछ सालों में फिल्मों में हॉरर का स्पेस रीडिफाइन हुआ है। 50-60 के दशक में महल, वो कौन थी, कोहरा जैसी हॉरर फिल्मों का बोलबाला रहा। फिर आया हॉरएक्स का दौर जो रामसे ब्रदर्स की डरावनी फिल्मों से खूब चला। उसके बाद आई राम गोपाल वर्मा का थ्रिलर हॉरर और विक्रम भट्ट की भूतिया फिल्में। बीते दिनों हॉरर कॉमेडी जोरों पर रही और हमारे फिल्मकार भारतीय दंत कथाओं पर आधारित मुद्दे लेकर आ रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने वाली फिल्म है छोड़ी पार्ट 2। यह फिल्म 2021 में आई छोड़ी का सीक्वल है। क्योंकि राजा ने छोरा चाहिए था। सीक्वल की तर्ज पर कहानी 7 साल बाद शुरू होती है, जहां साक्षी अपनी 7 साल की बेटी ईशानी के साथ एक गुमनाम जिंदगी बिता रही है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि 7 साल पहले इसके पहले भाग में साक्षी अपनी पति और ससुराल वालों से खुद की और अपनी बेटी की जान बचाकर भागी थी। साक्षी कुप्रथा और कुरीतियों से भरे एक ऐसे समाज से लड़ी थी जहां बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। नई जगह पर साक्षी के पुनर्वासन में इंस्पेक्टर समर उसका साथ देता है। उसी ने साक्षी को 7 साल पहले भी बचाया था। ईशानी एक बहुत ही रेयर बीमारी से पीड़ित है। धूप में जाने पर उसका पूरा शरीर फफोलों से जलने लगता है। यही कारण है कि उसे स्कूल में भी दाखिला नहीं मिलता। मगर साक्षी इस बात से वाकिफ नहीं है कि बेटी ईशानी का यह रोग उन्हें काले अतीत में ले जाने का जरिया बनेगा। एक दिन मृत मान लिए गए पति द्वारा अचानक ईशानी के अपहरण के बाद साक्षी और समर उसे खोजते हुए उसी भयानक गांव और भूतिया गन्ने के खेतों में पहुंच जाते हैं, जिसके चुंगल से वे जान बचाकर भागे थे। इस बार उस गांव में एक दासी माँ भी है जो प्रधान जी की पत्नी है। प्रधान जी को गांव वाले आदमी मानव मानते हैं। वह रहस्यमय गुफा में रहता है और सालों से कुंवारी लड़कियों के समर्पण पर जिंदा है। समर्पण अर्थात उसे कुंवारी लड़कियों का यौवन सौंपा जाता है। साक्षी और ईशानी को गांव के कुएं के अंदर एक भयानक भूमिगत दुनिया में कैद कर लिया जाता है। दासी माँ ईशानी को प्रधान जी को समर्पित करने वाली है, जिसके बाद गांव वालों का मानना है कि उनके इलाके में खुशहाली बहाल हो जाएगी। क्या साक्षी अपनी 7 साल की बेटी को इस कुप्रथा का शिकार होने से बचा पाएगी या फिर खुद बलि चढ़ जाएगी? ये जानने के लिए आपको हॉरर की इस दुनिया में दाखिल होना होगा। क्या वो राजा? निर्देशक विशाल फुड़िया की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपनी स्टोरी टेलिंग में हॉरर कॉमेडी का हॉरएक्स जैसी प्रचलित जॉनर को न चुनकर लोक कथाओं को फिल्म का आधार बनाया। निर्देशक सुरंगों के अंदर एक महिला विरोधी दुनिया रचते हैं जो औरत की दास्ता का प्रतीक है। निर्देशक विशाल फुड़िया ने लेखक विशाल कपूर के साथ मिलकर हॉरर के साथ जो बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाना, बाल विवाह, काढ़ा पिलाकर बच्चियों को बड़ा किया जाना, लड़की जात के प्रति घोर घृणा जैसे मुद्दों को बहुत ही शानदार अंदाज में बुना है। मगर उनके सीक्वेंस काफी लंबे हो गए हैं। यही वजह है कि कई जगहों पर कहानी सुस्त हो जाती है और दोहराव महसूस होता है। मगर इसके बावजूद हॉरर अपनी भयावहता को बनाए रखता है। VFX और ज्यादा अच्छे हो सकते थे, मगर अंशुल चौबे का कैमरा वर्क और केतन सोडिया का संगीत रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। टॉप एंगल से लिए गए कुछ दृश्य कमाल के बन पड़े हैं। क्लाइमेक्स दमदार है। हॉरर के शौकीन इसे स्लो बर्न भी कह सकते हैं। अभिनय के मामले में चाहे वो नुसरत भरूचा हो या सोहा अली खान, दोनों में से कोई भी 19 साबित नहीं हुआ है। नुसरत फिल्म का केंद्र है। उन्हें इस फिल्म में भूतिया दुनिया से अपनी बच्ची को वापस लाने के लिए एक बेहद ही सशक्त भूमिका मिली है, जिसे नुसरत अपनी अदायगी से विशिष्ट बनाती है। चुनिंदा भूमिकाओं में नजर आने वाली सोहा अली खान ने दासी माँ की भूमिका को हॉरर की आड़ में कहीं भी ओवर द टॉप नहीं होने दिया है। दास्ता के बेरियों में
में जकड़ा यह किरदार कितना डरावना है, समय आने पर उतना ही हिम्मती भी। बाल कलाकार हार्दिका शर्मा अपने मासूम अभिनय से दिल जीत लेती हैं। खासकर उन्हें दुल्हन बनाया जाने वाला दृश्य बहुत मार्मिक बन पड़ा है। क्योंकि यह महिला प्रधान फिल्म है तो इसमें पुरुष किरदारों को उतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिला है। इसके बावजूद समर के रोल में गमशीर महाजन और पति की भूमिका में सौरभ गोयल ने अपने चरित्र के साथ न्याय किया है। सपोर्टिंग कास्ट ठीक ठाक है। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताजा समाचार। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी। आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।